गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो अब तक हमारा बच्चों सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, सो नाउ टुडे वी आर लर्निंग अवर चैप्टर नंबर 3। ओके, सो नेम ऑफ चैप्टर नंबर 3 इज मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल। सो बच्चों, ये मेटल एंड नॉन मेटल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आगे भी आपको आएगा इसके बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। सो आज आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लेना है यहाँ से। व्हाट इज़ मेटल, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ओके, व्हाई मेटल इज सो इम्पोर्टेंट इन अवर एवरीडे लाइफ। ओके, ये हमको कहाँ कहाँ पे यूजफुल होता है, राइट। अभी हम जो गोल्ड पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, राइट, वो कौन सा, वो क्या है, सब मेटल है, राइट। So let's see the discussion about metal and non-metal. So बच्चों, today in this lecture we are just learning about some basic concept of metal and non-metal. It's help to improve our next session. Okay, so today we are just discussion on basic concept. So what is our basic concept? So first we can see what is metal. Okay, or otherwise also we can write what is metallic property or what is metallic element or metallic element. So हम क्या लिख सकते हैं, what is metal और what is metallic element. Next, non metal और non metallic element, non metallic element. So one more things here, metal, non-metal and semi-metals बच्चों. So what is metal? So हम लिख सकते हैं they have high value of electrical current. दे हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. सो बच्चों, मेटालिक में ये है, तो बच्चों नॉन मेटालिक में क्या होगा, नॉन मेटालिक में क्या होगा, सिंपल, दे हैव नो वैल्यू ऑफ दे हैव नो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अथवा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. दे हैव नो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हम यहाँ पे कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, सेम CUNDUC कंडक्टिविटी. नेक्स्ट बच्चों, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मेटल एंड व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. हम देखते हैं तो एग्जांपल्स में क्या क्या आता है बच्चों मेटल्स के अंदर. मान लो मैग्नीशियम है, राइट, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, राइट. तो ये सारे बच्चों क्या है, मेटल्स है, दैट वी नो. ओके, ये सब क्या है, मेटल्स है. नॉन मेटल की बात करें तो दे हैव नो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अदरवाइज हम ये भी लिख सकते हैं कि दे हैव लो वैल्यू ऑफ, नो की जगह पे हम लो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ इसका एग्जाम्पल क्या क्या आ सकता है बच्चों नॉन मेटालिक कंडक्ट एलिमेंट्स के अंदर. तो हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, गैसियस है, गैसियस स्टेट के अंदर है. सो दे कांट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी कि हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते. मेटल के बारे में हमको मालूम है कि मान लो ये हमारे पास एक मेटल का रोड है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया तो यहाँ पे मेरे को करंट लगेगा अपोजिट साइड पे, बिकॉज इट पास द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ कंडक्टेंस, इट इज़ अ कंडक्टेंस. बट हम नॉन मेटालिक की बात करें बच्चों तो क्या है वो कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, राइट, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते लाइक मेटल. लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट वी सी. और उसके बाद है सेमी मेटल्स, थर्ड है टॉपिक है वो है सेमी मेटल्स और सेमी मेटालिक एलिमेंट. तो लिख सकते हैं दे हैव कंडक्टिविटी, दे हैव more conductivity,
sorry, they have less conductivity than metallic element and less conductivity, sorry, less आ गया, then more conductivity, then more conductivity than नॉन मेटालिक एलिमेंट। कितना इजी है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं कि इसका एग्जांपल कौन कौन सा आता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ सेमी मेटल्स। तो उसमें आता है बच्चों सिलिकॉन जिसके सिंबल है SI, जर्मेनियम जिसका सिंबल है GE, राइट। तो अगर हम आप पीरियोडिक टेबल देखें तो यहाँ पे एक बच्चों जिगजैग लाइन है, ओके। तो ये जिगजैग लाइन है, ये अलग कलर से, डिफरेंट कलर से आपको शोन किया होगा, दिखाया होगा। सो ये जो लाइन है वो है बच्चों सेमी मेटल्स, ओके। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एस्टेस्टाइन, ये सारे के सारे जो बच्चों है एलिमेंट्स वो क्या है, सेमी मेटल्स है बच्चों। सो जस्ट और भी हम डीप में जाते हैं तो ये आप 5, 6, 7 स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ मेटल। सो व्हाट इज मेटल के प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो हम बता सकते हैं मेटल क्या हो सकता है कि जिसकी आउटर ऑर्बिट के अंदर, आउटर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसके आउटर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 1, 2 के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वी कॉल इट मेटल, मेटालिक एलिमेंट। और जो नॉन मेटालिक एलिमेंट होते रहते हैं बच्चों उसके आउटर सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, 6 और 7 आउटर सेल और आउटर ऑर्बिट, ओके। और जो सेमी मेटल्स है बच्चों तो उसके आउटर ऑर्बिट के अंदर कितने एलिमेंट रहते हैं, 4। देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना ही है, मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल। तो बच्चों आपको ऐसा होगा कि माइंड में ऐसा होगा कि सर ये व्हाट इज आउटर ऑर्बिट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। सो लेट्स सी कि अगर मेटल है यानी कि हम यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नीशियम बच्चों, जो हमारा 12 नंबर का एलिमेंट है, ओके। को मालूम है मैंने आपको सिखाया था, ओके, 1 to 20 एटॉमिक नंबर, ओके। जो 12 नंबर का जो एलिमेंट है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि बच्चों 2, 8, 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थर्ड ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 ऑर्बिट होते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम कुछ भी लिख सकते हैं, सम रूल्स आर देयर। फर्स्ट ऑर्बिट में फिक्स्ड 2 ही रहते हैं, सेकंड ऑर्बिट में फिक्स 8 इलेक्ट्रॉन ही रहते और थर्ड ऑर्बिट में 2, 8, 8 पे, लेकिन हमारे यहाँ पे 12 है तो 2, 8, 10 + 2 12 हो गया। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट ऑर्बिट बच्चों 1, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, एनी डाउट? आप देख सकते हो ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। यानी कि जो यहाँ पे भी मेन चीज़ आपको लर्न करनी सीखनी है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा माइंड में मेटल के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आउटर सेल के अंदर, ये इसको आउटर ऑर्बिट भी बोलते हैं, ये क्या बच्चों, ये ऑर्बिट है, ये जो सर्कल है वो क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट। ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस, ओके। जो आउटर ऑर्बिट है उसमें जो अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्यों? बिकॉज कि यहाँ से जो अट्रैक्शन है सेंटर के साथ वो क्या होता है बच्चों, लेस अट्रैक्शन फोर्स, लेस अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा बच्चों, कम होगा। किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो बच्चों मालूम होगा ऑर्बिट के अंदर
क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन्स, क्या होगा, प्रोटॉन। वो सारे हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा ऐसे ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे सिर्फ 1, 2 के 3, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आउटर ऑर्बिट में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, दे कैन रिमूव, दे कैन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वे क्या कर देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, सो जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, डोनेटिंग प्रॉपर्टी, डोनेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डोनेट। ओके, बिकॉज ऑफ लेस अट्रैक्शन फोर्स विथ न्यूक्लियस। अगर नॉन मेटालिक की बात करें तो हम एग्जाम्पल में लेते हैं, चलो मेटालिक में लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5, 7 हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम फिक्स 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, यानी कि 8 रहते हैं, बट यहाँ पे 7 है, तो 2 प्लस कितने बचे, 5। तो हम देखते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड ऑर्बिट 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, सो वो इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते, राइट। ये क्या आउटर ऑर्बिट है, क्योंकि आउटर ऑर्बिट के अंदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो गेन करते हैं, तो गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास कि वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह पे दूसरी जगह पे लेके जाए। ओके, दिस प्रॉपर्टी इन फॉर नॉन मेटालिक, इसलिए वो नॉन मेटालिक है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। इट्स नॉट नो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और लो वैल्यू भी बोल सकते हो आप। सेमीकंडक्टर में आप देख सकते हो, दे आर कंडक्टिविटी देन मेटालिक एलिमेंट एंड नॉन एंड मोर कंडक्टिविटी देन नॉन मेटालिक, यानी कि ये मेटालिक से कम और नॉन मेटालिक से ज़्यादा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं बच्चों। ओके, गॉट इट। सेकंड वन कि यहाँ पे जो मेटल के बारे में हमने अभी बोला कि अमुक का एक्सेप्शनल केस भी है मेटल्स के बारे में। मेटल हमको मालूम है हार्ड होती है, वो शाइनी होती है, ओके, तो उसके पास सोनरस प्रॉपर्टी भी होती है, बट हमको मालूम है कि मेटल हार्ड है, बट अमुक एक्सेप्शनल केस रहते हैं बीच बीच में कि जो अमुक जो मेटल्स रहती है, राइट, तो वो हम उसको काट सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो वो सॉफ्ट मेटल भी है, वो क्या है, एक्सेप्शनल केस है, लाइक सोडियम, सोडियम एंड लिथियम, बोथ आर सॉफ्ट मेटल, वो हार्ड नहीं है। ओके, यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटल में जो सारे के सारा गैस है, बट some examples are there, some exceptional cases are there, like bromine. Bromine is a non-metal, but it is in a liquid state. So ये सारे के सारे मेटल है, तो मालूम है कि सारे के सारे मेटल सॉलिड स्टेट में रहते हैं, बट देर आर ऑल्सो एक्सेप्शनल्स आर देयर। मर्क्यूरी Hg, जिसको हम पारा बोलते हैं, जो थर्मोमीटर में रहता है नीचे सिल्वर कलर का, तो मर्क्यूरी it is a metal but it is in a liquid state. Now what happened? Okay, some exceptional cases are there, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है वो भी डिफरेंट मेटल की डिफरेंट कंडक्टिविटी है बच्चों, यानी कि सेम टू सेम नहीं है। यानी कि कॉपर की कंडक्टिविटी लेस है, उससे ज़्यादा बच्चों सिल्वर की कंडक्टिविटी है, उससे ज़्यादा गोल्ड की प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी है, राइट। तो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट कंडक्टिविटी। ओके, सो आज हम सिर्फ यहाँ तक ही, यानी कि जो बेसिक है उस पर ही हमने आज फोकस किया। नेक्स्ट टॉपिक है तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमको अर्थ क्रस्ट में से जो हमको मेटल्स मिलते हैं तो हम रिफाइन कैसे करते हैं उसके बारे में, यानी कि मेटल्स है वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कोरोजन है, वो सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट यानी कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे।
तो 2 चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है. वी नो डैट. नाउ वी कैन स्टार्ट हियर 3rd चैप्टर. नाउ वी नो दैट केमिस्ट्री वी हैव ओनली 5 चैप्टर एंड 5th वन इज़ वेरी, क्या बोलते हैं हम उसको, एकदम छोटा सा चैप्टर है, बच्चा सा, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है. ओके, वो हम 5 to 6 डेज यानी कि 1 वीक में अंदर ख़त्म कर देंगे. तो बाद में हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम एकदम स्लोली से जा रहे हैं, बिकॉज कि आपको 100% पता चले. मैं पूरा का पूरा डीप में आपको बताता हूँ ताकि आपका एक भी मार्क कोई भी काट नहीं सके. ओके, सो आई होप कि आप सारे का सारा वीडियो देखते हैं और अपने फ्रेंड को भी शेयर करते हैं ताकि वो भी देखे, वो भी आगे बढ़े, उसका भी एक भी मार्क ना कटे. और हम लोग, आपको मालूम, हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ना कि हम उसको रट्टा मारते हैं. सो पूरा का पूरा वीडियो आपने देखा है, इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.